बीते कुछ दिनों से एक आईएएस का नाम हर खबर में बना हुआ है। यहाँ तक कि उनके माता पिता भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। कभी गुंडागर्दी को लेकर तो कभी उनकी नियुक्ति को लेकर हर कोई सवाल उठा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले प्रशासन में 11 जुलाई को शामिल हुई आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की। पुणे से ट्रांसफर हो जाने के बाद वो अपनी बची हुई ट्रेनिंग यहाँ पूरी करेंगी। इस बीच उनकी नियुक्ति को लेकर गहन जांच की मांग उठ रही है। खेड़कर पर विशेष अधिकार मांगने और फर्जी प्रमाण पत्र देने का आरोप है। उनके आचरण के बारे में शिकायतों के बाद इस हफ्ते की शुरुआत में उन्हें पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने 11 जुलाई को पूजा खेड़कर की नियुक्ति को सत्यापित करने के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। बता दें कि आईएएस पूजा खेड़कर नौकरशाहों के परिवार से आती हैं। 32 साल की पूजा खेड़कर साल 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 841वीं रैंक हासिल की थी। वो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पथार्डी तहसील के नौकरशाहों और राजनेताओं के परिवार से आती हैं। पूजा के पिता दिलीप राव खेड़कर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सेवानिवृत्त अधिकारी और राजनेता हैं, जिन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 लड़ा था। उनके दादा भी एक वरिष्ठ नौकरशाह थे। पूजा की मां उनके परिवार के गांव भालगांव की सरपंच हैं। यूपीएससी परीक्षा में 841वीं रैंक हासिल करने से जाहिर है कि पूजा के अंक एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए काफी नहीं थे, और ऐसे में उन पर गलत ओबीसी सर्टिफिकेट और विकलांगता के दिव्यांग प्रमाण पत्र देने का आरोप है। इतना ही नहीं, पूजा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट में यूपीएससी के खिलाफ कानूनी लड़ाई का हिस्सा बनी, क्योंकि वो अंधेपन और मानसिक बीमारी के अपने दिव्यांगत दावे की पुष्टि के लिए मेडिकल जांच के लिए खुद को पेश करने में विफल रही। साथ ही उनके पिता की ओर से घोषित 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के बाद वो स्पष्ट रूप से ओबीसी नॉन कर्मी लेयर का हिस्सा नहीं है। यूपीएससी ने पूजा को अप्रैल 2022 में एम्स नई दिल्ली में एक मेडिकल जांच कराने के लिए कहा। उन्होंने कोविड-19 के चलते इसे स्थगित करने की मांग की और उन्होंने इसे अगस्त 2022 में शेड्यूल किया। खबरों के अनुसार यूपीएससी ने पूजा को उनकी दोनों आंखों में दृष्टि की परेशानी की वजह को जानने के लिए ब्रेन एमआरआई कराने को भी कहा। पूजा ने एक निजी सुविधा में की गई एमआरआई रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसने विकलांगता के उनके दावे को समर्थन किया, जिसे यूपीएससी ने खारिज कर दिया। यूपीएससी ने कैट में उनके चयन को चुनौती दी, जिसने 23 फरवरी 2023 को उनके खिलाफ फैसला सुनाया। हालांकि बाद में उनके एमआरआई प्रमाण पत्र को स्वीकार कर लिया गया, जिससे आईएएस अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति की पुष्टि हो गई। पूजा 3 जून को एक सहायक कलेक्टर के रूप में अपने प्रशिक्षण के लिए पुणे जिला कलेक्ट्रेट में शामिल हुई। अलग ऑफिस, आधिकारिक कार की मांग और अपनी निजी ऑडी पर लाल नीली बत्ती का अनाधिकृत उपयोग। पुणे की जिला कलेक्टर सुहास दिवसे से आपत्तिजनक व्यवहार सहित पूजा खेड़कर के खिलाफ कई शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने बिना अनुमति के अतिरिक्त कलेक्टर अजय मौर्य के कक्ष पर भी कब्जा कर लिया। कथित तौर पर उन्होंने अधिकारी की सहमति के बिना ऑफिस का फर्नीचर हटा दिया। खेड़कर के पिता ने कथित तौर पर अपनी बेटी की मांगों को पूरा करने के लिए जिला कलेक्टर के कार्यालय पर दबाव डाला। यह आरोप है कि पूजा ने सेवा में स्थान हासिल करने के लिए विकलांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे का दुरुपयोग किया। सरकार ने एक बयान में कहा कि एक अतिरिक्त सचिव स्तर का अधिकारी महाराष्ट्र कैडर के 2023 बैच के अधिकारी के उम्मीदवारी के दावों और अन्य विवरण सत्यापित करने के लिए जांच करेगा।